गुजरात के धोलका ग्राम में हुंबड़ गोत्रीय परिवार का अपने आप के अंदर बहुत बड़ा महत्व था। उस परिवार का जो मुख्य व्यक्ति है उसका नाम था बाछग, जो वहाँ पर राजा के मंत्री पद का दायित्व है वह संभालता था। मंत्री होता है वही वास्तव में राज्य का संचालन करने वाला होता है। राजा का तो केवल नाम ही होता है। नीति निर्धारण करना यह सारा का सारा काम है वह मंत्री पर होता है। जिस राजा का मंत्री शक्तिशाली होता है वह राजा अपने आप ही शक्तिशाली बनना प्रारंभ हो जाता है। जिस राजा का मंत्री कामचोर होता है उस राजा का ओज है, तेज है, वह धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। कमजोर मंत्री राजा को अनेकों प्रकार के ख्वाब दिखाना प्रारंभ कर देता है। उन ख्वाबों की पूरा करने में ही राजा अपना सारा पुण्य है वह समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। और जब पाप कर्म उदय में आते हैं तब राजा की हालत है वह बहुत ही ज़्यादा खराब बननी प्रारंभ हो जाती है। मंत्री बाछग वास्तव के अंदर ही सुसंस्कारों से संस्कारित था, इसलिए राज्य के संचालन के अंदर भी वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहता था। उसकी धर्म पत्नी जिसका नाम बाहड़ देवी था वह भी सुसंस्कारों से संस्कारित महिला थी। हमेशा अपने जीवन के अंदर अध्यात्म के संस्कारों को अवतरित करती रहती थी। प्रातःकाल जल्दी उठना, धर्म ध्यान के अंदर अपना समय लगाना, सामायिक संवर, पोषद, उपवास है ये करते रहना, ये उसकी एक तरह से नियमित रूप से दिनचर्या चलती रहती थी। एक बार ऐसा संयोग आता है, 1132 का समय आता है। बाहड़ देवी अपने पलंग पर आराम से विश्राम कर रही थी। प्रातःकाल का समय, अमृत बेला का समय। अचानक उसको एक दृश्य है वह नजर आ रहा है। आकाश के अंदर चंद्रमा बहुत ही अपनी 64 कलाओं के साथ के अंदर देदीप्यमान होकर चमकदार बनता जा रहा था। उस चंद्रमा की एक एक किरण है वो बाहड़ देवी के मुखार बिंद से उसके भीतर में प्रवेश करती जा रही थी। बाहड़ देवी के मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा शांति की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। मानो सोम देवता स्वयं बाहड़ देवी के मुखार बिंद से उसके उदर के अंदर प्रवेश करते जा रही हैं। इस तरह का अनुभव है वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। आकाश का दृश्य है वह बहुत ही शांत और मन भावन दृश्य था। ये सारा दृश्य है वह जागृत अवस्था में अपने आप ही देखती ही जा रही थी। जब वह दृश्य परिसंपन्न होता है अपने आप ही बाहड़ देवी की आँख है वह आँख खुल जाती है। तत्काल वह अपने पलंग के ऊपर बैठ जाती है। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर अपनी नज़रों से गहराई के साथ के अंदर देखना प्रारंभ कर देती है। फिर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस के अंदर तीव्र गति के साथ के अंदर रगड़ना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे दोनों हाथों के अंदर एक नई ऊर्जा का समावेश होना प्रारंभ हो जाता है। अपनी दोनों हाथों की ऊर्जा को अपने आँखों के ऊपर केंद्रित करती है, अपने मस्तक के ऊपर
हाथ फेरकर पूरे शरीर को ऊर्जामय बनाना प्रारंभ कर देती है। धीरे से आंखें खोलती है, मन में विचार करना प्रारंभ कर देती है। मेरे को यह स्वप्न आया है तो कैसे आया है, इस स्वप्न का मेरे को क्या फल है वह प्राप्त हो सकता है। इस तरह से धीरे धीरे बाहर देवी की विचारधारा है वह विशालता के साथ आगे बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। मन के भीतर एक नया स्पंदन और छटपटाहट पैदा हो जाती है अपने स्वप्न का फलादेश जानने के लिए। वह अपने आप को रोक नहीं पाती है, तत्काल अपने पलंग से नीचे उतरती है और जहाँ पर मंत्री राज पति देव बादशक आराम कर रहे थे उनकी सैया के पास में जाकर खड़ी हो जाती है। जो ही उसके चरणों की आवाज़ होती है बादशक का जागना हो जाता है। अपने सामने अपनी धर्म पत्नी को देखते ही वह तत्काल बैठने का प्रयास करता है। बाहर देवी अपने पति के चरणों के अंदर झुककर नतमस्तक होती है। पति देव ने तत्काल अपने वायुपाश के अंदर अपनी धर्म पत्नी को बैठने का आग्रह करना प्रारंभ कर देता है। जब बाहर देवी आराम से बैठ जाती है तब बादशक ने बहुत ही वात्सल्यता के साथ पूछा, क्या बात है? अभी इस समय तुम्हारा मेरे पास के अंदर कैसे आना हो गया? अपने पति देव के मुखार बिंद से इस तरह के शब्द सुनते ही उसका कण कण है वह रोमांच से भरना प्रारंभ हो जाता है। वह अपने उत्साह को रोक पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करना प्रारंभ कर देती है। उसने कहा, पतिदेव अभी अभी मैंने एक सपना देखा है। जब मैं सपना देख रही थी उस समय न तो मेरे को पूरी नींद आ रही थी और न ही मैं पूरी जागृत अवस्था में थी। अर्ध जागृत अवस्था के अंदर मैंने सपना देखा। यह बात सुनते ही बादशक उसकी बाँछें अपने आप ही खिलनी प्रारंभ हो जाती है। उसने अपनी धर्म पत्नी को पूछा, क्या स्वप्न देखा तुमने? तब उसने कहा, पतिदेव मैंने स्वप्न देखा आकाश के अंदर चंद्रमा है, वह अपनी 64 कलाओं के साथ के अंदर चमक रहा है। 64 कलाओं के अंदर जो शीतलता है वो कलाएं मेरे भीतर में मुखार बिंद के माध्यम से उदर में प्रवेश करती जा रही है। यह स्वप्न गहराई के साथ में देखने के पश्चात अचानक मेरी नींद है वह नींद जग जाती है। मैं बैठ जाती हूँ, अपने पूरे शरीर को ऊर्जावान बना लेती हूँ। मेरे मन के अंदर रह रहकर यह प्रश्न उपस्थित हो रहा था, मैंने यह स्वप्न देखा है, इस स्वप्न का क्या फल होगा? इसलिए मैं आपके पास के अंदर चलकर आई हूँ और आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। अब आप कृपा करके मेरे को बताओ, मैंने जो स्वप्न देखा है उस स्वप्न का क्या फल मेरे को मिलने वाला है? अपनी धर्म पत्नी का यह स्वप्न सुनकर बादशक है वह भी मन के अंदर प्रसन्नता की अनुभूति करना प्रारंभ कर देता है। अपनी धर्म पत्नी को आश्वासन प्रदान करता है, जो स्वप्न देखा है वह तुमने बहुत ही अच्छा स्वप्न देखा है और इस स्वप्न का हमारे को बहुत अच्छा प्रभाव है, वह भी नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। एक काम करना, स्वप्न आ गया है, अब सोने का प्रयास मत करना, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, जाप करो। इससे जो स्वप्न आया है उसका प्रभाव है 1000 गुना अपने आप ही बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। यह बात सुनकर बाहर देवी बादशक से अपना और ज़्यादा
प्रेम भाव बढ़ाना प्रारंभ कर देती है, अपने स्थान पर आकर धर्म ध्यान में लग जाती है। आचार्य भूपेंद्र।